नमस्कार दोस्तों। तो कोरा में आज का सवाल है, व्हाट इज़ द मिनिमम नोटिस पीरियड। इसका मतलब है कि कम से कम नोटिस पीरियड कितना होना चाहिए कंपनी में। जो जनरली कंपनीज होती है, नोटिस पीरियड दो भागों में डिवाइड कर देती है। पहला तो प्रोबेशन पीरियड और दूसरा परमानेंट एम्प्लॉय पीरियड। अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हैं तो एक सर्टेन डेज लिखा रहता है, जैसे 15 डेज, 30 डेज और समथिंग। और जब आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद, तो नोटिस पीरियड बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है आपका प्रोबेशन पीरियड, आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो दोनों पीरियड के हिसाब से नोटिस पीरियड का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। ऐसे अगर सीधे सीधे क्वेश्चन का जवाब दिया जाए तो इसका जवाब होगा, जनरली 1 मंथ इज़ द मिनिमम नोटिस पीरियड क्राइटेरिया फॉर एज अ स्टैंडर्ड फॉर एवरी कंपनी। जनरली 1 महीने का नोटिस पीरियड जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी कंपनी में। लेकिन कई बार देखा गया कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं तो कभी कभी 7 दिन का नोटिस पीरियड क्राइटेरिया होता है, अदरवाइज 15 डेज का होता है, या कई कई बार 1 मंथ का भी नोटिस पीरियड क्राइटेरिया होता है। जनरली कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ में 1 मंथ मैंने देखा है कि मैक्सिमम 1 मंथ तक का क्राइटेरिया होता है। पर जो ऑन रोल होते हैं, डायरेक्टली ऑन रोल ऑफ द कंपनी होते हैं, उनके क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कई बार प्रोबेशन पीरियड में 15 डेज का क्राइटेरिया होगा और फुल टाइम पर मीन्स परमानेंट एम्प्लॉय होने के बाद 1 मंथ का क्राइटेरिया होगा। अदरवाइज प्रोबेशन पीरियड में 1 मंथ का नोटिस पीरियड का क्राइटेरिया होगा और परमानेंट एम्प्लॉय होने के बाद 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड क्राइटेरिया होगा। और कभी कभी वो जो परमानेंट एम्प्लॉय होने के बाद वो क्राइटेरिया कभी कभी 3 महीने तक भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट एज अ स्टैंडर्ड 1 मंथ इज द स्टैंडर्ड नोटिस पीरियड क्राइटेरिया। हाँ, कुछ कंपनीज में देखा गया 45 डेज का भी नोटिस पीरियड क्राइटेरिया होता है। यू कैन कंसिडर के 30 डेज, 45 डेज और 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स इज द जनरल क्राइटेरिया। 1 मंथ का नोटिस पीरियड क्राइटेरिया होता है जनरली कंपनीज में। लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, किस कंपनी का क्या क्राइटेरिया आपको पहले एचआर या कंपनी से समझना होगा, और बेस्ड ऑन दैट ही आप अपना कॉल ले सकते हैं। तो पहले नोटिस पीरियड क्राइटेरिया समझ लीजिएगा जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोबेशन पीरियड से, और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का एक पीरियड है कि भाई प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, तो पूछ लीजिए कि प्रोबेशन पीरियड में क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया है, या कंपनी आपको निकाल रही है प्रोबेशन पीरियड में तो क्या क्राइटेरिया है। और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होने के बाद अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया है। और अगर परमानेंट एम्प्लॉय होने के बाद कंपनी आपको निकाल रही है तो कंपनी क्या क्राइटेरिया फॉलो करेगी। तो दोनों चीज़ को हमेशा एम्प्लॉयमेंट के पहले ही समझ लीजिए, ज्वाइनिंग के पहले ही, या फिर ऑफर या अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर मिल रहा है तो उस समय ही आप एचआर से पूछ लीजिए कि क्या क्राइटेरियाज हैं, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद अगर कोई क्राइटेरिया आपको सूट नहीं करता है तो आपको फ्यूचर में डिफ़िकल्टी होगी जब भी आप रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज में कई बार ऐसे क्लॉजेस होते हैं कि प्रोबेशन पीरियड में आपको इमीडिएटली रिलीव कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। ओके, तो ऐसे अजीब अजीब क्राइटेरिया होते हैं, खतरनाक क्राइटेरिया होता है कि आप फंस जाएंगे। अगर आपका प्रोबेशन पीरियड में आपका परफॉर्मेंस कंपनी को अच्छा नहीं लगा या किसी भी रीज़न से वो निकालना चाहते हैं तो आपको इमीडिएटली टर्मिनेट कर देंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे। और आपने ऑलरेडी साइन कर दिया होता है लेटर्स पे। ठीक है, तो ध्यान से उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद ही ऑफर लेटर साइन कीजिएगा। ठीक है, तो नोटिस पीरियड हर कंपनीज में डिफरेंट होते हैं, तो अलग अलग कंपनी के नोटिस पीरियड के हिसाब से वो कंपनियां काम करती हैं और उसी के हिसाब से वो चाहती हैं कि एम्प्लॉयज़ भी उस तरीके से काम करें। ठीक है, कुछ कंपनीज में मैंने देखा है कि उनका वर्किंग डेज वाला नोटिस पीरियड क्राइटेरिया होता है कि 30 वर्किंग डेज, 45 वर्किंग डेज, 50 वर्किंग डेज, 60 वर्किंग डेज। ऐसे क्राइटेरिया कुछ अजीब टाइप के क्राइटेरिया हैं, कंपनी ने खुद ही डेवलप किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्राइटेरिया कंपनीज को रखने चाहिए। अदरवाइज उसको डेज में कंसीडर कीजिए, ऐसे क्राइटेरिया मत रखिए। अगर आपको लग रहा है कि वर्किंग डेज रखना है तो बेटर के थोड़ा नोटिस पीरियड बढ़ा के रखिए। 30 वर्किंग डेज की जगह आप वर्कआउट कर लीजिए और 45 डेज या 60 डेज रखिए। अगर आप वर्किंग डेज के हिसाब से नोटिस पीरियड रख रहे हैं तो ये एक गुड एचआर प्रैक्टिस नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मी। सो आप प्लीज़ डेज के हिसाब से रखिए।
जैसे कि 30 डेज़, 45 डेज़, 60 डेज़ और 90 डेज़, जैसा भी आपकी कंपनी की पॉलिसी हो, कंपनी को सही लगता हो, उस हिसाब से आप रखिए। ठीक है, तो आज का कोरा का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। और थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल में जुड़ने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियोस को भी इसी प्रकार का प्यार आप दीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं हूँ दीपक त्रिपाठी। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।